नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हमारी पिछली कक्षाओं के अंदर करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सितंबर माह के 6 सितंबर 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही हमेशा की तरह वीडियो के अंत में आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वह है वर्ष 2023 में भारत में निर्मित प्रथम कौन कौन से ऐसे बिंदु है या वस्तु है जिसका निर्माण पहली बार हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और कुछ नया सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा या कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी हिटाची, ऑप्शन सी PNB बैंक तथा ऑप्शन डी SBI बैंक। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो UPI ATM अर्थात QR कोड से स्कैन करके हम पैसे निकाल सकते हैं, वह स्कीम हिटाची कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर हिटाची ATM का नाम हिटाची मनी स्पॉट UPI ATM रखा है। इसमें आपको एक QR कोड दिया जाएगा, जिसमें आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से QR कोड स्कैन करके इसमें पैसे भेजकर आप अपने पैसे को कैश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हिटाची कंपनी है जो कि एक जापान की कंपनी है। इसने भारत के साथ मिलकर एक पहला UPI ATM चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? जिसमें हम ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, ए 19 शिक्षक, बी 55 शिक्षक, सी 75 तथा ऑप्शन डी 110। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस पे पूरे भारत के 75 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुल 75 पूरे देश से सम्मानित किए हैं, जिसमें ये समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने के लिए 75 में से 50 शिक्षक जो स्कूलों से, जिनमें से उच्च शिक्षा विभाग के 13 शिक्षक तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल थे। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले शिक्षक को एक प्रमाण पत्र के साथ रजत पदक तथा 50,000 रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाल ही में फायर ऑन द गंगास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ज्योति पटेल, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी शशि थरूर तथा ऑप्शन डी राधिका अयंगर। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो पुस्तक है फायर ऑफ द गंगास, वह राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। जब हम जानकारी के लिए बात करें तो इसके साथ ही हॉपर कॉलिंग्स ने राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गंगास का विमोचन किया है। फायर ऑन द गंगास बनारस में डोमो की रोजमर्रा की वास्तविकों को लिखने का पहला प्रयास किया गया है। तो फायर ऑन द गंगास का जो पुस्तक राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई तथा हॉपर कॉलिंग्स ने इसका विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हाल ही में नई दिल्ली में हुई भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है या कौन सी कंपनी ने की है? ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन बी बेल कंपनी,
ऑप्शन सी CIRI सीरी, ऑप्शन डी NGO। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो सम्मेलन हुआ है, उसकी जो मेज़बानी करने वाली कंपनी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड के द्वारा की गई थी। हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में भारत हरित हाइड्रोजन पायलट पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें NTPC लिमिटेड कंपनी द्वारा यह योजना जारी की चली। इसमें NTPC लिमिटेड द्वारा आयोजित सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अग्रणी नवीन पायलटों और प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री का जब बात की जाए तो उनका नाम RK सिंह है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब या किस तिथि को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में दान दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो वह है, जैसे हमारे भारत के अंदर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसके साथ साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को बनाया जाता है और इस बार 5 सितंबर 2023 को बनाया गया था। जब हम महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो यह पहल मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी, अर्थात पहली बार 2012 में यह मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस का उद्देश्य यह केवल और केवल दार्शनिकों की मदद करना, अर्थात गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करना और गरीबों को दूर करना है। इसके लिए यूनिसेफ ने एक संकल्प भी पारित किया था। इस संकल्प पत्र के अनुसार 2030 तक दुनिया की गरीबी से या दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है। आपको साथ ही मैं बता दूं, मदर टेरेसा ने इसके साथ में ही पहल की थी। उन्होंने गरीबों या असहाय लोगों की बहुत मदद की थी। उसी को देखते हुए आज हम 5 सितंबर को विश्व चैरिटी या विश्व दान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हाल ही में भारत में देश का पहला सौर शहर कौन सा है या सौर सिटी कौन सा शहर बना है? ऑप्शन ए की बात करें नई दिल्ली, ऑप्शन 2 की बात करें तो सांची मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 की बात करें इंदौर तथा ऑप्शन 4 की बात करें तो सूरत गुजरात। तो मैं आपको बताऊं, हाल ही में देश का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश बन गया है। जब मैं बात करूं, सांची देश का पहला ऐसा शहर है जो सौर ऊर्जा शहर बना है। इस सोलर सिटी में प्रतिवर्ष 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने वाला है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाएगा। इसका कार्य 2 लाख से अधिक जो पेड़ कर सकते हैं वह अकेला करेगा। यह नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। उसके अनुसार अर्थात नरेंद्र मोदी का लक्ष्य यह है कि 2070 तक हर राज्य के शहर में, मतलब हर राज्य के में एक ऐसा शहर होगा जो कि सौर सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना है। इसके साथ साथ में इस शहर में बैटरी संचालित ई रिक्शा और कचरा वाहन का भी परिचालन किया जाएगा और इसमें शहरों और नवीनीकरणीय के साथ साथ अन्य समाधान भी किए जाएंगे। अर्थात मैं आपको बताऊं, सौर ऊर्जा सूर्य के द्वारा हम ऊर्जा को संग्रहित करना, अर्थात यह एक नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो हाल ही में जो भारत का जो पहला शहर बना है वो सांची बना है, जो कि मध्य प्रदेश शहर में लगता है।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो समुद्री जो विरासत है वो किस स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है। तो ऑप्शन ए कालीबंगा हनुमानगढ़, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल गुजरात तथा ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो मैं आपको बताऊं, ये चारों आपके सामने जो ऑप्शन में है ये पुरानी सभ्यताएं हैं और उन्हीं में से गुजरात की एक सभ्यता लोथल को एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत में बदला जा रहा है। भारत में समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का चित्रण करने के लिए यह उसके उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत में अपनी तरह पहला परिसर यह केंद्र भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया है। तो हाल ही में क्वेश्चन बुक से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि सिख और मोदी का जो बुक है वो उसका विमोचन किसने किया है। तो मैं आपको बताऊं कि जेपी नड्डा जो कि एक बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, तो इन्होंने एक बुक जो कि सिख और मोदी का है उसका विमोचन किया है। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिग्गजों ने नई दिल्ली में एक समारोह में आउटलुक ग्रुप की फुल टेबल बुक सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स का विमोचन किया है। अर्थात मोदी की जो 9 साल की जो सफ़र है उसके बारे में इसका विमोचन किया है। यह पुस्तक एकता, राष्ट्रीय और धर्म के प्रति संकेतों में गुरुओं की शिक्षाओं के योगदान के बारे में बात करती है। तो इसका विमोचन अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यह किताब भारत में सिखों की यात्रा और मोदी सरकार के साथ उसकी शपथ का भी पता लगाती है। अर्थात भारत में सिखों की यात्रा और मोदी के 9 साल उसके बारे में यह बात बताएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 43वें एशियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जकार्ता तथा ऑप्शन डी कोलंबो। तो मैं आपको बताऊं, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन श्रीलंका की राजधानी जकार्ता है, वहां पे इसका आयोजन शुरू किया गया है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन के अंदर जो भाग लेने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाल ही में दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा 4 सितंबर 2023 को एक योजना जिसका नाम सबल योजना की शुरुआत की गई है। अर्थात आपको ये तो पता चल गया होगा, सबल योजना दिव्यांग बच्चों को सशक्त या उनका सहारा बनने के लिए शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम तथा ऑप्शन डी राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक सबल योजना शुरू की है। इसके द्वारा दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने अर्थात विशेष रूप से विकलांग बच्चों को उनकी देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जिनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। ये तो थे हमारे करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे वर्ष 2023 में
भारत में जो प्रथम है उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है कि भारत में या भारत की पहली सोलर सिटी या सौर सिटी कौन सी बनी है, तो सांची मध्य प्रदेश, जिसे हाल ही में सोलर सिटी या भारत की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। तो हम इसके उत्तर की पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका गांव में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भिवंडी तालुका गांव। हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी ने भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कौन से स्थान से लॉन्च किया है, अर्थात भारत का पहला हाइब्रिडिंग साउंडिंग रॉकेट, उसका नाम क्या है और उस कहाँ से लॉन्च किया गया। तो भारत का उत्तर की बात करें, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। इसे मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023 को लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग तमिलनाडु से चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंधता नियंत्रण या दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है। तो अंधता नियंत्रण या दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी NPCB कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका अंधत्व की व्यापकता को कम करने के लिए लक्ष्य स्थापित किया गया है, जिसे राजस्थान राज्य में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। अर्थात राजस्थान राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का ऐसा कौन सा पहला गांव है जिसे पहला गांव के नाम से जाना जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव भारत का पहला गांव बन गया है। इस गांव को माणा गांव के नाम से जाना जाता है, जो अब भारत का पहला गांव बन गया है। मैं आपको बता दूं, चीनी सीमा के पास उत्तराखंड के चमोली में बसे इस माणा गांव को पहले गांव का भारत का या पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहते थे। अब इस माणा गांव को भारत का पहला गांव कहा जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें, हाल ही में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है। अगर आपने मेरी सीरीज़ पढ़ी होगी तो ये सभी प्रश्न उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो मैं आपको बताऊं, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग या 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट क्षेत्र में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया, अर्थात भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में खुला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का पहला राज्य या ऐसा राज्य पहला कौन सा बना है जिसने हरित राज्य 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश को 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य और सौर ऊर्जा की 500 वाट परियोजनाएं इसमें स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र अर्थात अर्धचालक संयंत्र कहाँ खुलेगा। तो उत्तर की बात करें तो वेदांता फॉक्सकॉन द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर या अर्धचालक प्लांट धोलेरा अर्थात धोलेरा SIR गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसे
स्थित या जिसमें स्थित जिले को संविधान साक्षर जिले का दर्जा मिला है। तो मैं आपको बताऊं, जब उत्तर की बात करें तो भारत का ऐसा केरल राज्य है, उसका एक जिला है कोल्लम जिला, उस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला या कॉन्स्टिट्यूशन लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में एक समारोह के दौरान की थी। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो भारत के प्रमुख समुद्र के नीचे सड़क सुरंग कहाँ बनाई गई है, अर्थात भारत की पहली समुद्र के नीचे जो सड़क सुरंग बनाई गई है उस कहाँ बनी है। तो मैं आपको बताऊं, भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग गिरंगांव मरीन ड्राइव से आगे अर्थात मुंबई के पास से शुरू होती है, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे से उत्तर की ओर बढ़ती है। और आपको बता दूं, बीच में या ब्रिज कैंडी के पार्क के पास यह जाकर समाप्त हो जाती है और इस सुरंग की जो लंबाई है उस 2.07 किलोमीटर लंबाई रखी गई है। तो भारत की प्रथम समुद्री सड़क मुंबई में बनाई गई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्विज क्वेश्चन तथा 10 महत्वपूर्ण भारत के प्रथम टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया गया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप मुझे इतना सपोर्ट, प्यार और स्नेह आप मुझे दे रहे हैं। आज हमारी अगली कक्षा होगी जिसमें एक ऐसे ही महत्वपूर्ण क्विज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।